नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक ऐसे महीने की शुरुआत हो रही है जिस महीने में गुरुओं की पूजा होती है, जिस महीने में सूर्य की कृपा मिलती है और जिस महीने से रिमझिम फुहारों के ऋतु यानी बरसात की शुरुआत होती है। हम आज बात करेंगे शुरू हो रहे आषाढ़ के महीने के बारे में। आषाढ़ के महीने की क्या महिमा है, इसके अंदर किसका किसका पूजन होता है, पूजा विधान क्या है, खान पान की सावधानियां क्या हैं और किस किस तरह के प्रयोग इस महीने में किए जा सकते हैं। तो आज बात आषाढ़ महीने की महिमा की होगी, लेकिन सबसे पहले गुड लक। बरसात होनी शुरू होने वाली है, कहीं कहीं पर बरसात हो भी रही है। बरसात का पानी बहुत मूल्यवान है। बरसात के पानी को किसी बर्तन में इकट्ठा कर लें और उसके बाद कांच की सफेद बोतल में भरकर घर में जरूर रख लें। ऐसा कहा जाता है कि वर्षा का पानी इकट्ठा करके रखने से घर में समृद्धि बनी रहती है। खासतौर से पति पत्नी के बीच में जो तालमेल गड़बड़ होता है उसको भी सुधारने में ये विशेष सहायता कर पाता है। जानते हैं कि आषाढ़ महीने की महिमा क्या है। हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ का महीना माना जाता है। ये संधि काल का महीना है। इसी महीने से वर्षा ऋतु की शुरुआत भी होती है, क्योंकि इस महीने में ग्रीष्म की समाप्ति होती है और इसी महीने से बरसात की शुरुआत भी हो जाती है। चूंकि वर्षा की शुरुआत होती है, ग्रीष्म का समापन होता है, इसलिए इन्फेक्शन वाली बीमारियों के फैलने की संभावना बहुत होती है। इस महीने में रोगों का संक्रमण सर्वाधिक होता है। इस महीने से वातावरण में थोड़ी सी नमी आनी शुरू हो जाती है, मॉइस्चर आने लगता है और इस महीने से ही थोड़ी सावधानी भी बरतना ज्यादा जरूरी होता है। ये महीना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आषाढ़ के महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहते हैं। कहते हैं कि इस महीने में जो कामना की जाती है, जिस मनोकामना के लिए प्रार्थना की जाती है, वो मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इस बार आषाढ़ का जो महीना है वो 10 जून से 9 जुलाई तक रहेगा। इस समय में अगर पूजा उपासना की जाए और आषाढ़ के नियमों का पालन किया जाए तो निश्चित लाभ होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आषाढ़ के बारे में और जानकारियां आप तक पहुंचेंगी, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। संतान पक्ष की चिंताएं दूर होंगी। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 76%। वृष राशि, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 65। मिथुन राशि, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। नौकरी में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं, इसका ध्यान रखना होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार आते हैं भाई। आषाढ़ के महीने के पहले ही दिन खड़ाऊं का, छाते का, नमक का और आंवले का दान किसी ब्राह्मण को किया जाता है, परंपरा पाई जाती है। आषाढ़ के महीने में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी उड़ीसा में पुरी में निकाली जाती है। इस महीने में सूर्य भगवान की भी उपासना होती है और देवी की उपासना भी होती है। इसी महीने में तंत्र और शक्ति की उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। आषाढ़ के महीने की गुप्त नवरात्रि विशेष फलदायी होती है। इसी महीने से भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं और अगले 4 महीने तक शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। यानी आषाढ़ के महीने में ही हरि शयनी एकादशी भी आ जाती है।
आषाढ़ मास की पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण पूर्णिमा है और इस दिन गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव भी मनाया जाता है। यानी आषाढ़ का ही वो महीना है जब आप अपने गुरु का पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, पुराने संबंध आपके बेहतर होंगे, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, करियर में बदलाव के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 77%। सिंह राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी, परिवार की स्थितियों में सुधार होगा, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 72%। कन्या राशि, धन खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें, समस्याओं पर विचार करें और रिश्तों में भरोसा करना सीखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 59%। आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना की जाती है, इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपका सवाल। हमें मेल लिखा है, सुजॉय ने, कोलकाता से लिखते हैं। ये जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1986, जन्म का समय है सुबह के 4 बजे, जन्म का स्थान है कोलकाता। सुजॉय लिख रहे हैं कि प्रेम विवाह करना चाहते हैं। लड़की का विवरण भी इन्होंने हमें भेजा है और ये पूछ रहे हैं कि क्या इससे विवाह करना ठीक होगा और अगर इसके साथ विवाह करने में कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करने के उपाय क्या हैं। सुजॉय, पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में और लड़की की कुंडली में तालमेल बहुत अच्छा है, ग्रह मैत्री बहुत अच्छी है और दोनों की कुंडली में शुक्र की परस्पर स्थितियां भी बहुत अच्छी हैं। तो भले ही ये प्रेम विवाह हो, लेकिन ज्योतिष के नजरिए से कुंडली अच्छी तरह से मैच करती है, शादी की जा सकती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा। पहली बात यह है कि दोनों में से किसी को भी डायमंड नहीं पहनना है। यहां तक कि जब एंगेजमेंट करिएगा, मंगनी करिएगा, उस समय भी लड़के और लड़की को डायमंड नहीं पहनना है। कान नाक गले में पहना जा सकता है, लेकिन अंगुलियों में आप भी और आपकी होने वाली पत्नी भी डायमंड कभी नहीं पहनेंगी, एंगेजमेंट में भी और वैवाहिक जीवन में भी। दूसरी बात यह है कि विवाह के पहले 6 महीने तक, फर्स्ट 6 मंथ तक, चूंकि आपके राहु का ट्रांजिट हो रहा होगा, उस समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने क्रोध वाले पार्ट पे, अपने क्रोध को ठीक रखिएगा तो बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीं है, विवाह अच्छा होगा और प्रभु की कृपा से सुखद भी रहेगा। अब ये जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना करना मंगलकारी होता है, अच्छा होता है। आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा जो फलदायी उपासना होती है वो गुरु की होती है। गुरु माने सदगुरु, बृहस्पति नहीं। जो वास्तविक गुरु हैं, जिन्होंने आपको दीक्षा दी है, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है, उन गुरु की उपासना सबसे ज्यादा फलदायी होती है। इसके अलावा चूंकि गुप्त नवरात्रि भी इस महीने में होती है, इसलिए देवी की उपासना भी बहुत शुभ परिणाम प्रदान करती है। श्री हरि विष्णु देव शयन में चले जाते हैं, इसलिए उनके जाने के पहले अगर आप भगवान विष्णु की उपासना करें तो संतान प्राप्ति का वरदान भी प्राप्त होता है। आषाढ़ के महीने में तकरीबन बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए इस महीने में जल देव की उपासना करने से धन की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। इस महीने में मंगल और सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे, ताकि फायर का लेवल बना रहे। ऐसा न हो कि आप बीमार पड़ जाएं, आप कमजोर पड़ जाएं, आपके ऊपर आलस्य हावी हो जाए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ सकती है, आर्थिक पक्ष हालांकि बढ़िया होगा, जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, इसका ध्यान दें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%।
वृश्चिक राशि, कल्पनाओं से बाहर निकलें, चोट चपेट से बचाव करें, करियर में मेहनत करें, हर काम भाग्य के भरोसे नहीं हो सकता। शुभ रंग पीला और भाग्य 68%। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, पारिवारिक विवादों से बचाव करें और लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 57%। अब ये जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में खाने पीने के मामले में किन किन बातों का ध्यान रखें, किन किन बातों का ख्याल रखें। इस महीने में जल युक्त फल खाना बहुत अच्छा है। खरबूजा है, तरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, जो जल वाले फल हैं उन्हें खाना बड़ा अच्छा होता है। आषाढ़ में बेल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आषाढ़ में बेल खाने से बीमारियों की संभावना बन जाती है। जहां तक हो सके इस महीने में तेल वाली चीजें कम खाएं, क्योंकि पाचन तंत्र इस महीने में कमजोर होता है, आप बीमार हो सकते हैं। सौंफ, हींग और नींबू, इन 3 चीजों का प्रयोग आषाढ़ में बेहद फलदायी होता है। सौंफ खाने से, हींग खाने से और नींबू का प्रयोग करने से इस महीने में आप स्वस्थ बने रहेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, पारिवारिक समस्याएं कम होंगी, आर्थिक लाभ होगा, किसी धार्मिक स्थान पर जाने की संभावना बन पा रही है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होगा, अनावश्यक चिंता न करें और बड़ों की सलाह लेके काम करें तो लाभ होगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य 75%। मीन राशि, आपके तमाम विवाद हल होंगे, आर्थिक फायदा होगा आपको, आपके तमाम विरोधी भी परास्त होंगे। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 69%। तो आज हमने बात की आषाढ़ की महिमा के बारे में, ये समझा कि आषाढ़ का महीना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मूल्यवान है, इस महीने में किसकी किसकी पूजा की जाएगी और खान पान में क्या सावधानियां रखी जाएंगी। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हो और तमाम प्रयास करने के बावजूद उस व्यक्ति से मुलाकात ना हो पा रही हो, क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण को गोपी चंदन का तिलक लगाएं और प्रार्थना करें। जिस व्यक्ति से आप मिलना चाहते हो 1 से सवा महीने तक ये उपाय करेंगे, जिस भी इच्छित व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।